हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बगी। और आज मैं आपको कराने आई हूँ केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने बोला था बेटा मैं आपके कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं जो केमिस्ट्री फेस के मैं कराने वाली हूँ इस सीरीज़ में। बाकी फिर हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर वाइज आपकी सीरीज़ होने वाली है, ठीक है। अभी देखो, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो ये आपकी हैशटैग सीरीज़ कौन सा है बता दे रही हूँ। हैशटैग डे कौन सा है? हैशटैग डे 23, ठीक है। ये आपका दिन है आज का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो स्टंग बाय हेयर ऑफ नेटल लीव्स कॉजेज बर्निंग पेन, दिस इज ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ। अब देखो, जब बिच्छू में काट लेता है तो उसका डंक जो हमारे अंदर चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक नेटल लीव होती है, एक पौधा होता है जिसे बिच्छू बूटी बोलते हैं, और उसको हम ना रगड़ देते हैं उसी पे जहाँ पे बिच्छू ने हमको काट लिया है। तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब हमें थोड़ा सा जैसे जलने जैसा। आपको पता है जब बिच्छू हमें काट लेता है तो थोड़ा सा बर्न हो रहा होता है, वो जल रहा होता है बहुत बुरी तरह से, और हमें पेन भी हो रहा होता है। तो जब हम लीव्स को भी डालते हैं तो वही सेंसेशन हमें फिर से फील होता है। तो जब वो जो इंजेक्शन होता है जो लग रहा होता है, उसमें क्या पाया जाता है बिच्छू के उसमें स्तंग में, तो वो क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड को हम ऑल्सो नोन एज बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मलिन इज द कमर्शियल नेम ऑफ। फॉर्मलिन कमर्शियल नेम किसका है? फॉर्मलिन, ये आपको बताना है। तो ये होता है 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। ये फॉर्मलिन का एक कमर्शियल नेम है, ठीक है। देखिए टॉलिन जो रिएजेंट होता है, यहाँ पर थोड़ी सी टॉलिन की स्पेलिंग गलत है, डबल एल होना चाहिए और एक एस लगना चाहिए। तो रिएजेंट इज क्या है, तो आपको रिएजेंट है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। रिएजेंट क्या होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका टॉलिन रिएजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फेलिन होगा, तो यहाँ पे क्या है बेटा, फेलिन होगा। फेलिंग सोल्यूशन इज, तो फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, वो होता है आपका कॉपर सल्फेट, इसको हम वो भी बोलते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सेकेंड सल्फेट भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एक प्लास्टिक होती है, अ प्लास्टिक बेकेलाइट इज अ कंपाउंड ऑफ HCHO विद। तो इसको HCHO को हम ऐसे भी लिख देते हैं केमिकल फॉर्मूले में, हम CH2O, क्योंकि आपको पता है इसमें 2 H हैं, एक C है और एक O है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। नाम मतलब इसका नेम है और इसका केमिकल फार्मूला ये है। तो इस दो तरीके से इस केमिकल फार्मूले को हम लिख लेते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक प्लास्टिक होती है जो बेकेलाइट इज अ कंपाउंड ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में क्या होता है, उसके साथ में तो होता है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल तो सभी को पता होगा। फिनॉल क्या होता है, C6H5OH, ये आपका फिनॉल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपोजिशन ऑफ यूरोट्रोपिन इज। कंपोजिशन क्या है यूरोट्रोपिन का, वो आपको बताना है। तो यूरोट्रोपिन का जो कंपोजिशन होता है वो होता है CH2 होल क्वेश्चन होल ब्रैकेट और 6 और NH4। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर आपसे नेम में पूछ लेता है तो नेम में आपको देना है कि हेक्सा, सबसे पहले नेमिंग करेंगे इसकी, हेक्सा मतलब 6, और ये CH2 है तो मिथाइल हो जाएगा, मिथाइलिन, मिथाइलिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ई होगी मिथाइलिन। फिर क्या है, टेट्रा, टेट्रा मतलब एन हमारी टेट्रा है, 4 है, तो टेट्रा एलिन, ठीक है, टेट्रा अमाइन, ये हो जाएगा। तो हेक्सा मिथाइन, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमाइन, ये आपका नेम हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे कह रहे हैं आपसे कि जो यूरोट्रोपिन होता है इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन। तो ये किस पे होता है, ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन। तो जो रॉ मटेरियल होता है मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन के लिए, मतलब जो कच्चा माल होता है हमारा, किसको बनाने के लिए, रेयन को बनाने के लिए, तो कौन सा कच्चा माल होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है आपका सेलुलोज, और सेलुलोज किस में पाया जाता है, आपका वुड पल्प में, ठीक है, वुड पल्प में। जैसे आपने सुना होगा कि लकड़ी का एक पल्प होता है, उसको निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें सेलुलोज निकालते हैं, और वो रेयन की मैन्युफैक्चरिंग में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर कंटेन्स, विनेगर क्या कंटेन करता है, तो विनेगर करता है आपका कंटेन 4 to 6% एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड,
ठीक है, अभी इसमें ऐसा कोई ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन इसके अप्रॉक्स तो है। अप्रॉक्स हमारा 7 to 8 एसिडिक एसिड है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिलेटेड फ्रॉम बायो गैस प्लांट इज यूज एज अ फ्यूल गैस। तो ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे 30XYZ, जो भी आपका आंसर हो वो आप कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। नेचुरल जो रबर होती है वो किसका पॉलीमर होती है, तो वो होती है आइसोप्रीन का पॉलीमर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयन आपका है जो हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से उसे जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज। तो जो परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की यूरिया में, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है। तो उसमें आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा है यूरिया में। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है आपका 46.6% आपका परसेंटेज होता है आपका यूरिया में नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एंजाइम ऑफ। जब यूरिया को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं किस में, जैसे मान के चलो यूरिया है और इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किस में, अमोनिया में, NH3 में सॉरी, और प्लस CO2 में, इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब किस एंजाइम के द्वारा वो कन्वर्ट होता है यूरिया हमारा इन दोनों कंपाउंड में, तो वो एंजाइम आपसे पूछा है, उसका नाम पूछा है आपसे, तो वो होता है यूरिएज, ठीक है। क्योंकि यूरिया को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किसकी कौन से एंजाइम की हेल्प से करेंगे, यूरिएज की हेल्प से करेंगे, तो यूरिएज आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं सॉफ्ट सोप्स जो होते हैं आपके, मतलब सॉफ्ट को क्या बोलेंगे, मुलायम साबुन, किसके बने होते हैं, तो वो पोटेशियम सॉल्ट के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वीज बैग्स होता है हमारा, वीज का जो बैग्स होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो वो होता है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कैंडल्स होती हैं कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ। कैंडल्स किसका मिक्सचर कंटेन कर रही होती हैं, तो आपको बताना है इसका। तो बताइए, वीज वैक्स और पैराफिन वैक्स, या फिर वीज वैक्स एंड आपका एस्टेटिक एसिड, या फिर पैराफिन वैक्स एंड एस्टेटिक एसिड, या फिर हायर फैटी एसिड्स। तो आपका ऑप्शन क्या आंसर सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पैराफिन वैक्स होती है एंड एस्टेटिक एसिड होते हैं उसका मिक्सचर होता है कैंडल्स में। कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ जो हम दिवाली पे जलाते हैं उन्हें। फैट क्या है, फैट एक लिपिड होता है आपका, आपको याद पता होना चाहिए। तो फैट इज अ लिपिड, ठीक है, आपको याद रखना है। फैट और लिपिड क्या है बेटा आपके, लिपिड्स इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लिपिड्स आर इंसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, द फॉल स्मेल होती है ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड ऑफ। तो जो फॉल स्मेल होती है किसमें, आपके जैसे कोई फ़िश है, मर जाती है फिश, वो मरने के बाद में उसमें एक गंदी सी स्मेल आती है फ़िश में, तो वो किस कंपाउंड की वजह से आती है, तो वो आती है आपकी अमाइनो एसिड्स की वजह से। अब कौन सा अमाइनो एसिड है, तो आपसे ऐसे भी ऑप्शन रख सकते हैं वो कि TMA की वजह से आती है, ठीक है। ऑप्शन रख देगा आपको कि जो फॉल स्मेल होती है डेड फिश में, वो ऑप्शन होगा TMA के कारण होती है, या फिर एल्डिहाइड कंपाउंड के कारण होती है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होती है, या फिर सल्फ़र कंपाउंड के कारण होती है, या फिर नाइट्रो कंपाउंड के कारण होती है। तो आपको अगर TMA टमा अगर आपको याद रहे, तो आपको टमा भी याद रखना है कि जिससे कि फॉल स्मेल आ रही होती है फिशेस में, जब वो मर जाती हैं, वो डेड फिशेज होती हैं उनमें, तो ये इसके कारण आती है। और अमाइनो एसिड्स का अगर अमाइनो कंपाउंड आपका आ जाए ऑप्शन, तो वो भी सही है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका ऑप्शन है ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है ट्राई मिथाइल अमाइन, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके कारण हमारी जो डेड फिश होती हैं उनमें स्मेल आ रही होती है, इसी कंपाउंड के कारण। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन स्टिक जो फ्राइंग पैन होते हैं आर कोटेड विद, तो वो टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं। नॉन स्टिकी पैन आपने सुना होगा, नॉन स्टिकी पैन जैसे अपने पास में कढ़ाई भी होती है, तवा भी होता है नॉन स्टिकी पैन का, ठीक है। तो वो हम जो कोटेड होते हैं, किससे कोट किए जाते हैं, वो टेफ्लॉन से कोट किए जाते हैं। अगर ये ना पूछे आपसे, टेफ्लॉन ऑप्शन आप में ना आए आपके पास में, तो आप एक ऑप्शन ऐसे ही पा सकता है PTFE से, ये भी आपका ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। या फिर इसका फुल नेम भी डाल सकता है वो, तो डालेगा पॉलीटेट्राफ्लोरो
इथाइलिन, ठीक है। तो ऐसे भी आपको वो ऑप्शन डाल सकता है, आपसे पूछ सकता है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो आपके नॉन स्टिकी पेन होते हैं वो कैसे होते हैं। वैसे आपने सभी ने देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार। तो ये होते हैं आपके नॉन स्टिक पेन, आपने देखा होगा। देखिए कितनी अच्छी लग रही है कढ़ाई, सुंदर सी। तो ये आपके नॉन स्टिक पेन होते हैं, जिसमें क्या होता है, आपको विदाउट ऑयलिंग के आप कुछ भी बना सकते हो। इसके ऊपर कोई भी चीज़ इस पर स्टिक नहीं होगी, मतलब चिपकेगी नहीं, ठीक है। तो ये आपके नॉन स्टिक पेन होते हैं, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैंने दिखा दिया आपको। और एक और बात बता आपकी, जो आपका विनेगर होता है, एसिटिक एसिड के साथ साथ ये वाटर को भी कंटेन करता है, ठीक है। ये किसको कंटेन करता है? वाटर को भी कंटेन कर रहा हो, तो प्लस में यहाँ पे लिख लो वाटर। ये वाटर को भी कंटेन कर रहा होता है, आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। अगर आपको कोई भी क्वारी हो तो आप मेरे से कमेंट करें। और हाँ, एक और बात बताती हूँ मैं आपको, जो आप टेलीग्राम पे जो भी लोग हैं पोल आप अटेंड करते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर किया करें तो आप करेक्ट आंसर को किया करें। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने करेक्ट नहीं किए हैं और उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ इतना है कि आपको पता चल जाता है करेक्ट आंसर क्या है, ये भी पता चल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे उस चीज़ से। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ आप लोगों के लिए, तो उसे अटेंड जरूर किया करें, जिससे कि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी इनका अगर आपको PDF चाहिए तो मेरी एक साइट है जिसका नाम है, जो मेरा चैनल का नाम है वही है, बिगिन विद नीरज करके। तो आप वहीं पे गूगल पे सर्च करेंगे और आपको डायरेक्ट मिल जाएगी उसकी लिंक, और आप उस पर साइट पे जाके इसका जो PDF है वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये इसका लिंक मैं दे दूँगी, तो आप ले लेना वहाँ से, अपना PDF उठा लेना। बाय।